नमस्कार। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने हैं। यहाँ दिए गए मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके। तो क्या होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इसका काम क्या है, जरा देखा जाए, समझ लिया जाए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स का एक कलेक्शन है जो रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग के मेंबर को बदलता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, और हमें इसे बदलना है ऐसे। ये बदलना है ऐसा देखेंगे हम, और ये काम कर सकते हैं, ये वैलिड ऑपरेशन है। और इसे करने के लिए ही हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 की जगह 1, 5 की जगह 0, 1 की जगह 0, 3 की जगह 1 दिख रहा है। तो ये काम करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? अगर हमें रो के अलॉन्ग में मेंबर्स को चेंज करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, और कॉलम के अलॉन्ग में मेंबर को चेंज करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली हम सारे प्रॉब्लम्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे, जिसमें 3 नियम है। सिमिलरली कॉलम में भी वही होंगे। पहला नियम कहता है रो को रो से अदला बदली करना। दूसरा कहता है किसी रो में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 से 3 से 1/2, 1/3, 3/2 वगैरह वगैरह। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो कहता है कि किसी रो में हम दूसरे रोज को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और उसके नॉन जीरो मल्टीपल्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये यूज होता है। हम प्रॉब्लम्स रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से बनाएंगे, जिसके लिए एक आइडेंटिटी का प्रयोग करना होता है। वो ये रहा, ए इंटू आई। ए आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 मेंबर वाला मैट्रिक्स। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स पता करना है। तो सबसे पहला काम होगा, हम इसे एक नाम दे दें। ए नाम से हम इसे पुकारेंगे। अब मान लिया कि ये मैट्रिक्स ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वी हैव। अब हम उस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे जिसकी सहायता से रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हमें रिक्वायर्ड इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए बराबर आई इंटू ए। ये आइडेंटिटी जब भी यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कॉलम नहीं होगा, इसलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का कोई रूल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, ए मैट्रिक्स लिख देना है जो दे रखा है, साथ में आई मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम साइज का लिख देना है, और वो डायगोनली 1 नॉन डायगोनली 0 होता है। साथ में ए, क्योंकि यह ए बदलता नहीं, राइट साइड वाला ए नहीं बदलता, इसलिए जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। अब बात समझेंगे, हमें करना क्या है यहाँ। तो ये जो मैट्रिक्स है इसे बदल देना है हमें 1001 वाले फॉर्मेट में। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का कहते हैं। यानी हमारा जो चारों मेंबर है वो 1001 के रूप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और इसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम। तो काम कैसे शुरू करें, जरा इस बात को अगर ध्यान दें तो बात समझिएगा। सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में मेंबर को बदल, हमें यहाँ फर्स्ट कॉलम में 10 चाहिए, जो कि यहाँ 35 है, इसे बदल के 10 में लाना है। कहीं भी 1, 35 में कहीं भी 1, कहीं भी 0 ला दीजिए चलेगा, लेकिन एक 1 और एक 0 लाना मस्ट। जनरली हम बड़े को छोटा बनाएंगे, ये सीधा उपाय है। बड़े नंबर को छोटा बनाएंगे। आप देख सकते हैं 3 और 5 है, तो 5 बड़ा है 3 से, तो 5 को छोटा करेंगे। सीधा सीधा घटाने पर, छोटा करने के लिए जोड़ या घटाव करेंगे, जोड़ने पर तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे 3, 5 में से घटाएंगे 2 बचेगा, हमें 1 चाहिए, नहीं मिला। तो हम 3 को बढ़ाएंगे, दुगुना 3 गुना लेंगे। जैसे हम इसका दुगुना लिए 6, 6 घटाएंगे 5 में से -1, -1 भी चलेगा, याद रखिएगा। तो हम जो काम करने वाले हैं वो यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट करना है, सेकेंड रो के लिए काम करना है, सेकेंड रो लिख दिया। क्या काम करना है, बाजू में लिखेंगे दुगुना, फर्स्ट रो को घटाएंगे। तो काम जो कर लिखा हुआ है उसे लिखेंगे कैसे, ये फर्स्ट रो जैसा है वैसा, क्योंकि हम सेकेंड रो पर काम कर रहे हैं और सेकेंड रो चेंज होगा। सेकेंड रो 5 है, ऊपर के दुगने को घटाना है। सेकेंड रो में 2 है और ऊपर के दुगने को घटाना है। तो जो कहा गया वो किया गया। राइट साइड में भी वही काम करना है, सोचेंगे लेफ्ट के लिए करेंगे दोनों साइड में। ऊपर के दुगने को कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर में ही काम करते हैं, ऊपर नीचे वाला मेंबर, ठीक है ना। और यहाँ 1 है, 1 में से ऊपर के दुगने को घटा देंगे। इस तरह से ये बदलाव आएगा, और ये सब वैलिड है क्योंकि हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन रूल के अनुसार काम कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 3 1,
5 में से 6 घटेगा -1 और 2 में से 2 घट गया 0। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ अब आइए, यहाँ राइट साइड में 1 0 और 0 में से -2, 2 इंटू 1 2 होता है। ब्रॉडमास का नियम ध्यान में रखना है आपको। 0 -2 और 2 इंटू 0 0 होता है। 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही रह जाएगा। अब -1 आया, टेंशन नहीं, 1 आ जाए -1 आ जाए चलेगा, लेकिन 1 या -1 जो भी आए ऊपर आना चाहिए, ऊपर यहाँ आना चाहिए, नीचे नहीं। तो इसलिए हम अदला बदली करेंगे। तो एक और काम करेंगे, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्या, दोनों रोज को अदला बदली कर लेंगे। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे। ये भी रूल है हमारा, फर्स्ट रूल। यहाँ भी वही काम करना है, जो लेफ्ट में काम करेंगे वही राइट में काम करेंगे। चलिए अब क्या है कि 1 की जगह -1 आया, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अब नीचे में 0 केवल चल, तो ऊपर 3 से गुना करके जोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है तो काम हो जाएगा। तो ऑपरेट करेंगे अब किस तरह से हम, ऑपरेटिंग क्या है, सेकेंड रो के लिए काम करेंगे और सेकेंड रो में ऐड कर देंगे 3 गुना फर्स्ट रो को, क्योंकि जैसे 3 से गुना करेंगे यहाँ -1 में -3 बनेगा और -3 3 में ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो सोचना होगा करना क्या है, सेकेंड रो के लिए काम करना है। सेकेंड रो में ऐड करना है 3 गुना फर्स्ट रो को, फर्स्ट मेंबर, और सेकेंड रो में ऐड करना है 3 गुना फर्स्ट ये वाला मेंबर। यहाँ भी वही काम करना है हमें। -2 है और 1, 1 में ऐड करेंगे इसके 3 गुने को, और 0 है यहाँ, 0 में ऐड करेंगे 3 गुना 1 को करस्पॉन्डिंग में। तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 0, ये 3 और ये 3 गुना -1 -3 हो गया, दोनों ऐड करेंगे 0, और ये 3 गुना 0 0 होता है, तो बचेगा सिर्फ 1। यहाँ देखा जाए क्या आ रहा है, -2 और 1, -6 और ये +1 -5 हो जाएगा, और 0 और +3 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए हमारा काम हो चुका है, -1 की जगह केवल 1 चाहिए। तो करेंगे क्या, ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे भैया, फर्स्ट रो में -1 से मल्टीप्लाई कर दी, ऑपरेटिंग फर्स्ट रो के लिए काम करेंगे, और क्या, एक नंबर से गुना करेंगे -1 से। तो फर्स्ट रो में -1 आप देख सकते हैं क्या है यहाँ, यहाँ -1 है, -1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और 0 में -1 से गुना करेंगे 0। तो फर्स्ट रो बन जाएगा 1 0, सेकेंड रो तो 0 1 है, सेकेंड रो में कुछ बदलाव नहीं। यहाँ देखिए फर्स्ट रो क्या है, -2 और 1, -1 से गुना करेंगे तो -2 -1 गुना करने पर +2, और -1 में 1 से गुना करेंगे -1, और -5 3 नीचे जैसा है वैसा। तो ऊपर आ जाएगा +2 -1, नीचे 5 माइनस में और 3, और ये 8 फिर से मिला लें, -5 3 नीचे था, हाँ है ठीक है, और ऊपर माइनस से गुना करने पर। तो चलिए अब हमारा काम हो चुका है, लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है और काम हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते के साथ ही हमें ये दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाता है। कौन सा इन्वर्स है भैया, तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स बदल कर आया है, जो शुरू में आइडेंटिटी था और वो बदलते गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, ये काम है। ठीक, इसे टेस्ट करने का एक तरीका है, ठीक है, कि भाई सही है कि गलत है। तो आप क्वेश्चन पे जाइए, 3152 है हमारा मेन मैट्रिक्स, क्या है 3152। तो ये इन्वर्स सही है कि नहीं, इसका तरीका देखिए, ये अदला बदली हो जाता है, हो रहा है, हाँ हो रहा है, और इनमें केवल चिन्ह बदल जाता है, हाँ बदल रहा है, और साथ में डिवाइड करते हैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, 3 गुना 2 -5 गुना 1 जो कि 1 है, अब 1 से डिवाइड करने पर कोई बदलाव नहीं, इसलिए यहाँ ये सही है हमारा। तो इस प्रकार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से हम अपना दिए गए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो पूरे वीडियो को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।